दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है माँ बाप को सुख देने वाली संतान भिखारी से राजा बन जाती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने सुना है कि जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करता है उसकी गरीबी पल भर में दूर हो जाती है और वो राज सुख भोगता है। यदि ये बात सही है तो मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने ठीक सुना है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा से किस प्रकार धनवान हो गया। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनके राज्य में एक गरीब ज्ञानी पंडित रहता था। वो प्रतिदिन भोर होने पर पूजा अर्चना करने के बाद में रोजाना राजभवन जाता था और वहां जाकर राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता और राज्य की गृहदशा पर चर्चा करता था। चूँकि बचपन से राजा की जादू के खेलों में रुचि थी, राजा स्वयं भी थोड़ा बहुत जादू जानता था। राजा अपने कद को छोटा करके लोटे की नली से बाहर निकल जाता था और इस प्रकार ये राजा का सबसे प्रिय खेल था। वहीं राजा रोजाना पंडित को ये खेल दिखाता और फिर पंडित राजा की प्रशंसा के पुल बांध देता था और कहता था, महाराज आप कमाल का जादू जानते हैं और इस तरह का जादू पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता सिवाय आपके। वहीं राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाता था और फिर खुश होकर के रोजाना पंडित को दक्षिणा में एक सोने की मोहर देता था, जिससे पंडित के परिवार का गुजारा चलता रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन पंडित को किसी गांव के लड़के का लग्न लेकर के दूर के एक गांव में जाना था। वहीं अगले दिन सवेरे तक लौट पाना संभव नहीं था। उधर पंडित जो था राजा से मिलने वाली सोने की मोहर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि जब इंसान के पास गरीबी होती है तो वो सोचता है कहीं से दो पैसे मिलते रहें तो ठीक रहेगा। और फिर पंडित ने ऐसा सोच कर के अपने बेटे को बुलाया और उसको पूरी बात समझाई और फिर अगले दिन उसे राजभवन जाने के लिए कहा। वहीं पंडित का बेटा बहुत ही खुश हुआ कि उसे राजभवन जाने का मौका मिलेगा और वो राजा से मिलेगा। और फिर इस प्रकार पंडित का बेटा बार बार अपने मन में दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाएगा और कैसे राजा की प्रशंसा करेगा, क्योंकि राजा की प्रशंसा करने पर ही उसे सोने की मोहर मिलेगी, जिस प्रकार उसके पिताजी को मिलती है। और इस प्रकार पंडित के बेटे की पूरी रात इन्हीं ख्यालों में कट गई। और फिर अगले दिन वो लड़का पंडित के बताए तरीके से धोती कुर्ता पहन कर के टोपी लगा कर के राजभवन पहुंच गया। उधर राजा रोजाना की तरह बगीचे में झूल रहा था और फिर पंडित के बेटे को आता हुआ देखकर पूछा, क्यों आज पंडित नहीं आए? तो वो लड़का कहने लगा, नहीं महाराज, आज पिताजी दूसरे गांव गए हैं, इसलिए आपको तिलक लगाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। और फिर ऐसा कहकर के पंडित के लड़के ने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और वापस लौटने लगा। उसी समय राजा ने पंडित के लड़के को रोका और कहा, कहाँ जाते हो? जरा ठहरो, मैं तुम्हें अपने जादू का कमाल दिखाता हूँ। और फिर राजा ने हमेशा की तरह अपने कद को छोटा किया और फिर पास में रखे पानी के लोटे में डुबकी लगाई और फिर नली से बाहर निकल आया और फिर कहने लगा, कहो छोटे पंडित, तुम्हें हमारा जादू कैसा लगा? उधर राजा के लड़के को अपने पिता पंडित की बात याद नहीं रही कि उसे राजा की तारीफ करनी है। और फिर पंडित के लड़के ने राजा की प्रशंसा नहीं की और कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा जादू आपने सीख लिया तो क्या हुआ, ऐसा जादू तो कोई भी कर सकता है। वहीं पंडित के लड़के का उत्तर सुनकर के राजा आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, ये बड़ी बात नहीं है, तो तुम ऐसा करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारे जादू का लोहा मान लें।
नहीं तो मैं तुम्हारे माता पिता सहित तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में पिलवा दूंगा। फिर तो राजा का क्रोध देख करके पंडित का लड़का रोने लगा और बिना दक्षिणा लिए ही अपने घर लौट गया। उधर पंडित ने जब पूरी बात सुनी तो वो रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी को साथ लेकर के राजा के पास वापस आए और अपने पुत्र की भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। लेकिन राजा पर पंडित की विनती का कोई असर नहीं हुआ और राजा ने पुनः अपनी बात दोहराई और कहा, 6 महीने के बाद सावन माह की पूर्णमासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई जादू दिखाएगा और यदि वो मुझे कोई जादू नहीं दिखा सका तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में पिलवा दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो गरीब पंडित जो था रोते बिलखते हुए घर वापस लौट आया। वहीं लड़के ने अपने दुखी माता पिता को ढांढस बंधाया और कहा, माता पिता आप दोनों धीरज रखिए, मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 6 महीने के भीतर अनोखा जादू दिखलाऊंगा। पुत्र का जीवन हमेशा अपने माँ बाप की रक्षा के लिए होता है, उनकी सेवा के लिए होता है। मेरे जीते जी आपको कोई दुख नहीं होगा, मैं आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। आप मुझे केवल अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि तुम्हारा बेटा अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो। और फिर इस प्रकार पंडित और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और फिर अगले दिन पंडित का बेटा सवेरा होने से पहले ही जादू सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वहीं रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे रुका तो पेड़ की छांव में बैठते ही उसको झपकी आ गई। वहीं नींद में उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा पेड़ से कुछ दूरी पर एक छाबड़ी रखी थी और पास ही उसके एक बुढ़िया खड़ी थी। और फिर इधर उधर से उड़कर के सब्जियां, कद्दू, टमाटर, लौकी, भिंडी आदि छाबड़ी में आकर गिर रही थीं। और जब छाबड़ी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए ही वो छाबड़ी उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। और फिर बुढ़िया जो थी उसी तरह छाबड़ी को लिए हुए वहाँ से चल दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर वो पंडित का लड़का जो था उसने अपनी आँखों को मला और तुरंत ही हड़बड़ाकर उठा और उसके मुंह से निकला, अरे ये तो जादूगरनी है। और फिर वो उस बुढ़िया के पीछे पड़ गया। इस प्रकार वो बुढ़िया जो थी थोड़ी दूर जाने के बाद ही हरे रंग की एक दीवार के पास रुकी और उसने दीवार को हाथ से धकेला और भीतर घुस गई। वहीं पंडित का लड़का भी उस बुढ़िया के पीछे से घुस गया। वहीं भीतर एक और दीवार थी और दीवार पर एक घेरा बना हुआ था। वहीं बुढ़िया ने घेरे पर हाथ रखा तो वो एक गुफा में पहुंच गई। वहीं वो लड़का भी बुढ़िया के पीछे पीछे उस गुफा में पहुंच गया। इस प्रकार बुढ़िया जरा सी रुकी तो छाबड़ी अपने आप जाकर के जमीन पर टिक गई। अब तो बुढ़िया की नज़र जैसे ही उस लड़के के ऊपर पड़ी तो उसने उस लड़के से पूछा, तू कौन है और यहाँ कैसे घुस आया है। फिर तो पंडित के लड़के ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बुढ़िया को सुनाई तो बुढ़िया का मन पिघल गया और फिर उसने पंडित के लड़के को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी और कहा उसकी मर्जी के बगैर वो गुफा से बाहर नहीं जा सकता है। और फिर ये बात पंडित के लड़के ने सहर्ष स्वीकार कर ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बुढ़िया ने अपनी बेटी से भोजन तैयार करने के लिए कहा और फिर जब भोजन तैयार हो गया तो तीनों ने प्यार से भोजन किया और सो गए। वहीं धीरे धीरे पंडित के लड़के ने अपनी बातों से उस बुढ़िया जादूगरनी का मन मोह लिया और फिर एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार समय बीतता गया। वहीं जादूगरनी बुढ़िया की लड़की और पंडित के लड़के में प्यार पनपने लगा। वहीं बुढ़िया जादूगरनी को भी वो पंडित का लड़का अच्छा लगने लगा था और फिर उसने कोई आपत्ति भी नहीं की और खुशी से अपनी बेटी की शादी उस पंडित के लड़के के साथ करवा दी। उधर पंडित के लड़के को अपने नगर से निकले 5 महीने बीत गए। अब वो जादू के खेल में पारंगत हो गया था।
फिर उसने अपना रूप नटका बनाया और अपनी पत्नी का नाम एक नटीका बनाया और उसी राजा के पास गया जिसको जादू दिखाना था, और फिर राजा से कमाल का मरजीवनी का खेल दिखाने की इजाज़त ले ली। और फिर कुछ समय के बाद में पंडित के लड़के ने खेल शुरू किया। राजा को अब तक ये नहीं मालूम था कि ये वही पंडित का लड़का है या ये नट है। चूँकि राजा उस पंडित के लड़के को पहचान नहीं सका क्योंकि वो नट के वेश में था, और इस प्रकार खेल दिखाने के लिए पंडित का लड़का और उसकी पत्नी यानी नट और नटी के वेश में मैदान में आ गए। वहीं जनता के बीच में उन्होंने एक चक्कर लगाया और फिर सबने तालियों से उनका स्वागत किया। वहीं नट बने पंडित के लड़के ने सूत का एक गोला आकाश की तरफ उछाला। फिर तो आकाश और धरती के बीच में धागे का एक पुल बन गया और फिर आकाश में कोलाहल मच गया। उधर उस शोर की भयंकर आवाज़ें धरती पर स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। तो नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर देखाऊं कि ये युद्ध क्यों हो रहा है? फिर तो राजा ने इजाज़त दे दी और कहा, जल्दी वापस लौट आना। केवल तुम्हें 2 घड़ी का समय दिया जा रहा है और फिर तुम्हें 2 घड़ी के बाद ही वापस आना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सभी मरजीवनी कमाल देखने के लिए बैठे हैं। फिर उधर नट ने कहा, जी महाराज, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसके पास छोड़कर जाऊँ? वहीं उस नट की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम जा रहे हो तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर के वो नट जो था लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा और धीरे धीरे वो जमीन से दिखाई देना भी बंद हो गया। उधर सभी नट के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तभी अचानक आकाश से किसी के शरीर के कटे हुए भाग नीचे गिरने लगे तो सभी ने समझा कि युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। फिर तो नटी जो थी विलाप करने लगी। उधर लोगों ने उन कटे हुए शरीर के टुकड़ों को अर्थी पर रखा और अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। उधर नटी भी अपने पति के साथ में चिता पर लेट गई। और फिर जब दाह संस्कार के बाद में सब लोग शमशान से लौटे तो देखा कि नट धागे को पकड़ करके नीचे उतर रहा था। फिर तो नट को जिंदा देखते ही सबकी सांसें थम गईं। वहीं राजा के तो होश ही उड़ गए और कहने लगा, अरे तुम तो जीवित हो। तो नट कहने लगा कि मुझे क्या होना था, मैं तो युद्ध देखने गया था। तो राजा बोला, तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था जिसका दाह संस्कार हम अभी करके आए हैं, और तुम्हारी पत्नी भी अपने पथ धर्म को पूरा करने के लिए चिता में भस्म हो गई। वहीं वो नट जो था यानी पंडित के लड़के ने कहा, मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? लगता है राजा का मन मेरी पत्नी पर आ गया है, इसलिए मुझसे बातें बनाता है। चूँकि नट की बातों से सभी इतने हैरान और परेशान थे, किसी के पास में कोई उत्तर नहीं था। वहीं राजा जो था नट के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। फिर तो राजा की बात सुनकर के नट जो था यानी उस पंडित का लड़का जोर से हंसने लगा और बोला, हे राजन, मेरी पत्नी तो तुम्हारे सैन्य कक्ष में कैद है, जाकर देख लो। वहीं राजा कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपनी आँखों से तुम्हारी पत्नी को आग की लपटों में समाते देखा है। और इतना ही नहीं, मेरे साथ में जितने भी लोग शमशान गए थे तुम किसी से भी पूछ सकते हो। फिर तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोग एक साथ कहने लगे, हाँ हाँ, तुम्हारी पत्नी को हम सबने आग की लपटों में समाते हुए देखा है। वहीं वो नट कहने लगा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलो चल कर के आप स्वयं ही अपनी आँखों से देख लो कि मेरी पत्नी आपके सैन्य कक्ष में सो रही है। इस प्रकार उस नट की बात को सुनकर के राजा हैरान हुआ और फिर अपने सैन्य कक्ष की ओर चल दिया। वहीं वो क्या देखता है कि नटी जो थी राजा के बिस्तर पर रस्सियों से बंधी पड़ी थी। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा नटी को वहाँ पाकर घबरा गया और बोला, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आई।
फिर तो वो नट कहने लगा, घबराइए नहीं महाराज, यही तो मरजीवनी विद्या का जादू था। और फिर नट की बात को सुनकर के सभी ने राहत की सांस ली और हर्षपूर्वक तालियां बजाकर के उस नट की प्रशंसा की। वहीं राजा ने नट को अपना राजनट नियुक्त किया, उसे बहुत सा इनाम दिया। फिर पूछा, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे खेल से हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात को सुनकर के नट ने अपने चेहरे से नकली बाल हटाए और नकली दाढ़ी मूछों को हटाया और फिर चेहरे पर लगा हुआ रंग पोंछा और कहा, महाराज, मैं उसी पंडित का बेटा हूँ जिनके परिवार को मारने के लिए आपने 6 माह का समय दिया था और कहा था यदि मैंने आपको 6 माह के अंदर कोई विशेष जादू नहीं दिखाया तो आप मेरे पूरे परिवार को कोलू में पिलवा देंगे। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद से ये जादू सीखा और अपने माता पिता के दुख को दूर किया। और फिर इस प्रकार पंडित के लड़के की बात को सुनकर के राजा की आंखें छलछला गईं और फिर राजा ने पंडित के लड़के को गले से लगाया और बोला, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। आज से समझ लो तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। आज से तुम राजनट हो और तुम्हारे पिता राज पंडित हुए। मैं तुम दोनों को अपने यहाँ पर नौकरी देता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो लड़का अपने माता पिता व पत्नी के साथ में सुखपूर्वक रहने लगा। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, माता पिता का आशीर्वाद गरीबी को जला करके नष्ट कर देता है और फिर लक्ष्मी को उस गरीब व्यक्ति पर कृपा करनी ही पड़ती है। इसलिए माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, माँ बाप का कभी अपमान ना करें। जो लोग माँ बाप का अपमान करते हैं, बुढ़ापे पर उनको दुख देते हैं, माँ बाप की कद्र नहीं करते, ऐसे लोग राजा होकर भी भिखारी बन जाते हैं। और जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप को कभी दुख नहीं देते, ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीब होकर भी राजा बन जाते हैं, भिखारी होते हुए भी राजा बन जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।